पहले तो डेली बेस पे करते थे दास कुलचा का काम। लेकिन ये 5-6 साल से वो एक दिन का कर दिया हुआ, संडे के संडे कर दिया हुआ। तो जो कोई खाता है या जिसको लगा हुआ है ना, वो तो नशे की हद तक लगा हुआ है। ऐसी ऐसी फैमिलियां हैं, सुबह सुबह 4:30-4 बजे आ जाती हैं, 5 बजे आ जाती हैं, बैठी होती हैं। मैंने भाई शॉप नहीं लगी होती, फिट होती है, वो पहले आके बैठ जाते हैं। शौक से बनाते भी हैं, फिर शौक से जब लोग खाते हैं ना, तो फिर उसका हमें ज़रा थोड़ा सा होता है कि यार खुशी होती है उसकी कि यार ये लोग शौक से आते हैं तो इसको जारी रहना चाहिए, चले एक दिन ही सही लेकिन होना चाहिए। ये भी जो मैंने काम जारी रखा हुआ है ना, एक अपने दादा की निस्बत से रखा हुआ जारी, वरना मुझे अब जरूरत नहीं रही वैसे इसकी, बस सही बात पूछना। दास कुलचा, इस नाम से वो लजीजपन उभर के सामने आता है जो राजा रंजीत सिंह के दरबार की बावर्ची रामदास ने पहली बार बनाया था। एक जमाने में दास कुलचा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इतना मशहूर था कि लोग दिलों में इसके लिए बेकरारी लेकर खाने आया करते थे। आज भी ताज्जुब है कि ये दास कुलचा पूरी दुनिया में सिर्फ लाहौर के एक छोटे से हिस्से में ही मिलता है, और ये कहानी उस शख्स की है जिसने दास कुलचे को बनाने के हुनर और उसके जायके को आज भी जिंदा रखा है। मेरा नाम जाहिद रशीद भट्ट। ये पाकिस्तान बनने से पहले तक कि ये उनके जब पार्टीशन नहीं हुई थी अभी उस वक्त, तो ये दादा के मामू थे, तो वो उनके साथ करते होते थे। ये दुकान भी पाकिस्तान बनने से पहले की है हमारी। दादा ने बना रहे थे इधर ही, यही शॉप थी। तो उसके बाद वाले साहब साथ लगे उनके, वो करते रहे। दादा बहुत हो गए, फिर वाले साहब के साथ मैं अटैच हो गया। मैं स्कूल भी जाता था साथ, और साथ में दुकान पे भी आता था। तो बस उनके साथ अटैच रहा काफ़ी अरसे से। फिर वाला साहब की वफात पर आ गए, उसके बाद फिर मैंने काम संभाले रखा काफ़ी अरसा। बेसिकल कपड़े का काम मैंने शुरू किया हुआ तकरीबन कोई 10 साल हो गए। तो 10 साल से फिर मैंने वो पहले तो डेली बेस पे करते थे दास कुलचा का काम, लेकिन ये 5-6 साल से वो एक दिन का कर दिया हुआ, संडे के संडे कर दिया हुआ। संडे को कस्टमर ज़्यादा होते हैं, नाश्ता वगैरह घरों में फ्री होते हैं सारे, छुट्टी का दिन होता है, तो स्पेशल आपको नाश्ते के लिए लोग निकलते हैं। तो उसमें ज़्यादा फिर कस्टमर उसमें ही आते थे संडे के संडे। छाबरी वाले होते थे, वो पहले उनको लगा के देते थे, वो छाबरी वाले सारे फोत हो चुके हुए हैं, तो नया छाबरी उठाना पसंद कोई नहीं करता। छाबरी वाले हमसे लेके जाते थे, वो गली मोहल्लों में साथ बेचते थे जाके, तो लेकिन वो ख़त्म हो गए हैं। तो उसके बाद फिर वो काम भी इतना नहीं रहा डेली बेस पे, लेकिन माशाल्लाह संडे के एक दिन रखा हुआ है, तो वो लोग फिर पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं नाश्ते के लिए। बाकी दिनों में हम अपना ये काम कपड़े का करते हैं। पहली बात तो इसका फार्मूला मेरे दादा के पास ही था पार्टीशन के बाद। तो दादा के बाद फिर वो वाला साहब के पास आया। वाला साहब ने फिर वो उसके बाद मेरा एक और बंदा था, वो फोत हो गया, उसके बाद वाला साहब के पास ही रहा। तो मैंने उसके बाद इसको जारी रखा। ये इधर वो मेहर दास कुलचा जो बन गया, वो मेरा शागिर्द था, मेरे पास उसने काम किया, 12-13-14 साल काम किया मेरे पास। तो वो 5-6 साल से वो ज़्यादा हो गया हुआ, लेकिन वो चोरी छुपी मेरे से गया था। तो लेकिन वो ना तो वो फार्मूला लेके जा सका, ना वो जायका लेके जा सका। शक्ल बड़ा बना गया दास कुलचे की, लेकिन जायका वो नहीं है उसका। दास कुलचे की रेसिपी भी जो यही है उसकी कि वो असल में बनता है, खमीर उसका होता है, चने की दाल का पानी होता है और सौंफ का पानी कार के उसको खमीर करते हैं। तो उसका खमीर जब करते हैं तो उसी के साथ उसका मैदा गूंदते हैं, तो उसको लेके चलते हैं। फिर वो प्रोसेस उसी का ही होता है, 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में उसका यानी कि खमीर होता है, तो उसी को लेके हम खमीर करते हैं उसका। दूसरे तंदूर हैं, कुलचे हैं दूसरे वाले, एक मोहल्ले में 4-4 तंदूर हैं, 5-5 तंदूर हैं, वो बंदा उधर से ले वो बंदा उधर, लेकिन ये किसी के पास फार्मूला ही नहीं है ये वाला। तो ये जो मेहर दास कुलचा वाला शागिर्द है मेरा, वो मेरे से लेके गया, यानी चोरी छुपी ले गया, लेकिन वो झूठ बोलता है कि मेरे बाबा दादा करते हैं, मेरे बाबा करते हैं। कोई पता नहीं, सबको पता ये मेरा इधर मेरे पास होता था, काम करता था मेरे पास, तो इधर से ही गया मेरे पास से।
मुश्किल चीज़ इसमें यह है कि इसको 3 दिन लगते हैं बनाने में। एक दिन का काम होता है, 3 दिन लगते हैं इसको तकरीबन। खमीर का हिसाब है ना, उसका वो लोटें निकलनी, लोटें पकड़नी, उसका पानी निकलना 12 घंटे वो लेता है, 6 घंटे उसका खमीर लेता है, 6 घंटे फिर आगे लेते हैं। इस तरह टाइम देना पड़ता है उनको। लोग शौक से तो आते हैं सीखने में, तो वैसे ही करते हैं जैसे बस वो रेसिपी मलाई का मिक्स कर ली, खमीर बना दिया, वो कर लिया, ठीक है। लेकिन वो जब करने के भी आते हैं ना, वो 2 दिन के 2 बार देखते हैं, यार ये तो बड़ा मुश्किल, भाग जाते हैं। मेहनत नहीं करना चाहते, वो कहते हैं बस मेहनत के बगैर ही पैसे मिल जाए, मेहनत के बगैर ही सब कुछ हो जाए। लेकिन ये भी जो मैंने काम जारी रखा हुआ है ना, एक अपने दादा की निस्बत से रखा हुआ जारी, वरना मुझे अब जरूरत नहीं रही वैसे इसकी, बस सही बात पूछूं। माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं काम मेरा ठीक है, बेहतर है। बाकी दिन ये करता हूँ तो एक फ्राइडे के 3 दिन मैं इस पर लगा रहता हूँ, तो वो काम तो मुश्किल है ऑलरेडी। लेकिन मुश्किल काम को फिर ये है कि माशाल्लाह जब देखता हूँ कस्टमर का रुझान देखता हूँ, उनका प्यार देखता हूँ, उनका खाने की निस्बत देखता हूँ, तो फिर दिल चाहता है यार नहीं, इसको जारी रखना चाहिए। मुझे तो खाने का ज़्यादा शौक, लेकिन मैं ज़्यादा मटन का शौकीन हूँ, सही बात पूछा तो। दास कुलचा तो है, वो तो माशाल्लाह से हम नाश्ता तो उसी का ही करते हैं। शौक से बनाते भी हैं, फिर शौक से जब लोग खाते हैं ना, तो फिर उसका हमें ज़रा थोड़ा सा होता है कि यार खुशी होती है उसकी कि यार ये लोग शौक से आते हैं तो इसको जारी रहना चाहिए, चले एक दिन ही सही, लेकिन होना चाहिए। कस्टमर तो बहुत दूर से आते हैं, तो बल्कि एक पिंडी से गाहक आता था मेरे पास, एक पिंडी से जब उसने चलना तो मुझे उसने बता देना कि यार मैं आ रहा हूँ, तो मुझे ये कल मैंने वापस जाना है, कब मुझे मिल जाएंगे। मैं कहा मैं तैयार रखूँगा आपको। पिंडी से आते हुए फ़ोन करता था, एक 100 कुलचे का। कितना? 100 कुलचा। लौंचरे होते थे साथ उसके, लौंचरे कितने के? लौंचरे 100 रुपए के। मैंने उससे पूछ ही लिया, मैंने कहा भाई यार कुलचा आप 100 लेके जाते हो, तो लौंचरा आप 100 रुपए का लेके जाते हो, ये क्या उसका वजह है? कहता मैं जो कुलचा लेके जाता हूँ ना, कहता मैं इनको 5-5 करके ना अपने फ्रीजर में फ्रीज कर लेता हूँ। तो कहता फिर मैं जाके ना तो इसको अपनी मर्जी से, कहता मैं 1.5 महीने में खाता हूँ ये। कहता 5-5 निकालता हूँ, कहता उसको फ्राई करता हूँ, साथ थोड़ा सा घी लगाता हूँ, तो कहता ऐसे हो जाता है बिल्कुल अभी फ्रेश निकला है। तो कहता मैं मजे ले लेके 1 महीने से 1.5 महीने तक कहता इसको खत्म करता हूँ। तो वो मैं बड़ा उस पर हैरान भी हुआ, और बहरहाल फिर तजर्बा भी मैंने उसके कहने पे किया। मैंने कहा यार ये देखो, बाकी फिर उसका देखा तो ये रिजल्ट अच्छा था उसका भी, वो सही कह रहा था। तो फ्रीज कर लेता है वो, मतलब है कहने का वो महीना पूरा खाता है या 1.25 महीना खाता है, तो वो मुझे बड़ा हैरानगी होती है। मैंने खुशी भी बड़ी हुई मुझे कि यार उसको क्या मतलब नशे की हद तक लगा हुआ है कि जो ये देखे महीने का कुलचा इकट्ठा ही लेके मुझे ऑर्डर 100 कुलचे का देता। जब भी आता था मुझे 100 कुलचे का कहता था। कस्टमर ज़्यादा गर्मी में खाना पसंद करते हैं, तो ये आइटम भी सारी गर्मी की है। तो दूसरा ये मेहनत बहुत ज़्यादा। ये सबक मैंने वाला साहब से सीखा था। ये वाला सबक क्या था कि मैं कॉलेज भी जाता था, मैं कॉलेज पढ़ता था, तो मुझे वो ना ये काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो साथ स्कूल पढ़ता था, स्कूल के बाद कॉलेज चला गया। कॉलेज जाते जाते मतलब है कि जब उन्होंने मुझे कहना कि इधर आओ जरा ये काम करो, मुझे गुस्सा चढ़ता था उस वक्त कि यार ये। फिर उन्होंने मुझे इस तरीके से समझाया, उन्होंने कहा यार ये काम सीख लो, करना नहीं तुमने, सीख लो, सिर्फ जिंदगी में कभी काम आएगा। कॉलेज जाने वाली लाइफ आपको पता है कुछ और होती है, तो फिर ये काम सीखने वाली बेसिकल है तो कुलचा ही ना लगाने के लिए, ये कुलचे वाला काम है जी। तो सिर्फ जेन भी मानता नहीं होता था कि अभी किस तरह करना है। बचपन में करते रहे, साथ लगे रहे, लेकिन जब वो मैट्रिक भी कर लिया, फिर मतलब है कि जब दाखिला भी हो गया फर्स्ट ईयर में, तो फिर तो इतना काम अच्छा लगता नहीं था यार, ये क्या करना है, 10 घंटे का कॉलेज जाके कोई थोड़ी सी नौकरी करेंगे। लेकिन वो बस वक्त ऐसा बन गया कि फिर वो काम ही करना पड़ा। फिर वो यही काम किया, फिर उसके बाद और पीछे मुड़ के नहीं देखा बाद में। दास कुलचे की ये पूरी मतलब है कि उसके साथ पूरा पैकेज ही होता है उसका। दास कुलचे के साथ खाने के लिए आलू वाली भाजी होती है, चने होते हैं, सलाद और चार होता है, तो साथ बेसन के पकोड़े छोटे छोटे से लोचड़े बोलते हैं। ये मुकम्मल उसका पैकेज है। उसका पकाने में हमने काफ़ी ज़्यादा उसका कर दिया हुआ है। हम उसको ऑटोमेटिक प्लांट पे ले आए हुए हैं। पहले वो भट्ठी होती थी नूर वाली, जो जिस समय पकाते थे,
पहले वो होता था, उसमें बहुत मुश्किल थी, बहुत काम था उसका, लेकिन अब वो प्लांट लगा लिया हुआ है मैंने, तो वो माशाल्लाह बड़ा उसका फ़र्क पड़ गया हुआ है। वो काम अगर मिसाल के तौर पे 8 घंटे का काम था तो ये 2 घंटे का काम है। ये ना असल में चलता ही अंदरून शहर में, ये इसकी एटम ये अंदरून शहर की है, और लोग जो बाहर से भी आते हैं ना, ये अंदरून शहर से ही गए हुए हैं, जो जिसको ये खाना जानते हैं, खाए जो इसको पहचानते हैं, वो इधर से ही गए हुए हैं, तो वो लोग आते हैं। अदरवाइज नया किसी को पता भी नहीं है दास कुलचा क्या चीज़ है। जो कोई खाता है या जिसको लगा हुआ है ना, वो तो नशे की हद तक लगा हुआ है। वो तो रात को समझ ले सोते नहीं है, तो सुबह नाश्ता करके फिर जाकर सोते हैं हफ्ते को कि यार नाश्ता ये मिस हो जाएगा, वरना ये खा के ही जाना हमने। ऐसी ऐसी फैमिलियाँ हैं, सुबह सुबह 4:30 बजे आ जाती हैं, 5 बजे आ जाती हैं, बैठी होती हैं। मैंने ये शॉप नहीं लगी होती, फिट होती है, वो पहले आके बैठ जाती हैं। खा के ये बाहर ले जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं होगा। अगर पता होगा भी कि क्या वहाँ पे 100 बेच लेंगे, 150 बेच लेंगे, 50 बेच लेंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार कुलचा बिक जाता है मेरा संडे के संडे। 7 भाई हैं माशाल्लाह, 2 तो ऐसे बाहर कैंडा होते हैं, तो बाकी इधर ही होते हैं 5 वो अपना अपना काम ठीक है, वो सेट है। कपड़े का काम शुरू इसी वजह से किया। पहली बात तो ये दुकान हमारे पास पाकिस्तान बनने से पहले तक की दुकान है, तो इसी पे दास कुलचा कल चलाते थे, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो आस्ता आस्ता मार्केट आती रही इसके अंदर, आधा मार्केट सारी छा गई। पहले अंदर की साइड तो बेहतर होती थी बिल्कुल ही, अब तो सारी बाहर तक फैल गई है। तो लेकिन मैंने फिर ये किया कि इसका जो पूरा सेटअप था मैं ऊपर ले गया छत के ऊपर, तो उधर करता रहा हूँ। तो फिर नीचे फिर दुकान बना के इसको कंस्ट्रक्शन करके, तो फिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि काम अच्छे से अच्छा करना चाहिए। शौक से लोग आते हैं, खाते हैं, तो फिर वो उसकी मेहनत वसूल होती है, वही बिल्कुल होती है, खुशी होती है। माशाल्लाह काफ़ी रश होता है, काफ़ी टाइम ज़ाया करते हैं, कहाँ से चलते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर खाने में इधर आके मतलब है उनको काफ़ी टाइम लगता है लेने में करने में, क्योंकि रश काफ़ी होता है। स्टार्ट ये सुबह तकरीबन 4:30-4 बजे कर लेते हैं, वाइंड अप 10 बजे। जब तक हिम्मत है, सेहत है, उस वक्त तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, करते रहें इसको। आने वाली नस्लों को शायद ये मालूम ना हो कि दास कुलचा एक माजी का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये वो पहचान है जो इस खित्ते से जुड़ी है। भट्ट साहब को खाना खिलाने का लगाव ही है जो आज दास कुलचा जिंदा है, वरना ये कब का माजी में खो चुका हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। मिलते हैं अगली खापा कहानी में।